सावरकर साहब ने निधि ले लिया है गवर्नमेंट से, लेकिन काम नहीं हुए अभी तक के। ये खाली 2 सीढ़ी बनी हुई है 11 लाख में, बाकी पूरे पैसे कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, पर यहाँ कोई पैसे का काम हुआ नहीं है। तो पार्टी के कार्यकर्ता उनको दिखते हैं, हम जनता से कोई लेना देना नहीं। जमीन को एक्वायर्ड नहीं करेंगे और इमारत नहीं बनेगी तब तक हम उस लाइब्रेरी को शुरू नहीं कर सकते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के ऊपर कहाँ ध्यान है आमदार लोगों का। एनटीपीसी भवन जो एनटीपीसी द्वारा बनाया गया था, वहाँ के खिड़की तो छोड़ो, वहाँ के संडास का वो कमोड भी छोड़ के लेके गए। 1500 रुपये तुम यहाँ दे रहे हो, वहाँ पे महिलाओं की छेड़खानी हो रही है। और रोजगार में भी क्या होता है कि बड़े बड़े नेता 5-5 लाख रुपए लेते, 2-2 लाख रुपए देते। अभी इलेक्शन के मुँह पर ये रोड बनना शुरू है। अब लाडली बहना ये जो काम है, ये उन्होंने चुनाव के लिए लॉलीपॉप लाया है। बावनकुळे साहब को अगर जो टिकट मिलेंगी कामठी मौदा क्षेत्र से, तो कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतकर आने की संभावना है। 300 करोड़ रुपए का जो निवेश बावनकुळे साहब और टेकचंद जी सावरकर के माध्यम से हुआ है, तो ये सिटी के रूप में उभरता हुआ शहर मौदा नजर आ रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। श्री बालाजी गारमेंट्स, मानीवाड़ा, बेसा रोड, नागपुर। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मौधा इलाके में। यहाँ की जनता से हम बात कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। आपको बता दें कि कामठी विधानसभा में जो यहाँ के मौजूदा जो विधायक है वो टेकचंद सावरकर है, जो भाजपा से आते हैं। आपको बता दें कि आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र में लोकतंत्र का एक बड़ा महापर्व मनाया जाएगा। अब इस बीच हम जनता के बीच में जाकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता के मन के भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर चल क्या रहा है, आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं मौधा के नागरिकों से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद है कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मौदा जो इलाका है वहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले 20 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। 20 तारीख को मतदान होंगे। इसके लिए आखिर आम जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि, किसे अपना विधायक चुनना पसंद करती है, हम आज मौदा की जनता से ही जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद है मौदा के अंतर्गत आने वाले शिवाजी चौक में, जिसे गुजरी चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ स्थानीय जो यहाँ के नागरिक हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, आपकी पसंद का विधायक कौन? अभी फ़िलहाल में तो विधायक तो किसी चुने नहीं, लेकिन बीजेपी जब बावनकुळे साहब थे यहाँ पे, जब भी पहली बार जब यहाँ से चुन के आए, उन्होंने मौदा गांव का बहुत यानी मौधा कामठी जो परिसर है उसका बहुत बड़ा विकास किया है। और अच्छा, और बावनकुळे साहब रहेंगे तो बहुत अच्छे वोटों से वो चुन के लेने, कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से चुन के आएंगे वो। अभी एक बात ये बताइए आप कि यहाँ के मौजूदा विधायक की बात करें तो टेकचंद सावरकर है, यहाँ के मौजूदा विधायक भाजपा से आते हैं। क्या उनके विकास से आप संतुष्ट हो? नहीं, उससे उनके विकास से भी संतुष्ट है हम लोगों से। ऐसा कौन सा विकास है जो आपको पसंद है? यानी उन्होंने विकास तो किया है, जैसे अभी नगर पंचायत को विधि वगैरह देकर उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे काम किया है उन्होंने। ऐसा कौन सा विकास है जो आपको पसंद आया? अभी उतने इसमें तो बता नहीं सकता, लेकिन क्या कार्य है उनके यहाँ पर जो आपको पसंद आए हैं? आखिर बावनकुळे जी को क्यों चाहते हो आप यहाँ से? बावनकुळे साहब ने जैसे कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने जितना विकास नहीं हुआ था, उतना उन्होंने 10 साल के या जो विधायक रहे वो पीरियड में बहुत अच्छा विकास किया है। मौदा का कायापालट बहुत है। जो आज बड़े बड़े ये दिख रहे, यहाँ पे सड़क वगैरह दिख रहे हैं या हरियाली दिख रही है, वो बावनकुळे साहब की मेहरबानी है। मान लीजिए यदि बावनकुळे जी यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं रहते हैं, भाजपा से टेकचंद सावरकर ही रहते हैं, तो किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे?
नतीजे तो साधारण मिल जाएंगे आपको। साधारण बोलने से तो यानी उनका भी अच्छा काम है और वो भी चुन के आ सकते हैं, ऐसा कुछ। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? राजेश उत्तम फंदी। राजेश जी, ये बताइए, अभी 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। यदि हम कामठी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से टेकचंद सावरकर मौजूदा विधायक है। क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हो? उनके कार्य से तो संतुष्ट है, लेकिन जो उनका कार्य है वो सब बावनकुड़े के ही बदौलत है। और अगर उनको बावनकुड़े साहब को अगर जो टिकट मिलेंगी कामठी मौदा क्षेत्र से, तो कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतकर आने की संभावना है। एक बात बताइए, अभी तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो भी भाजपा से आते हैं, चंद्रशेखर बावनकुड़े भी भाजपा की है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो आखिर चंद्रशेखर बावनकुड़े आपकी पसंद क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि उनका जो काम करने का जो तरीका है, लोगों से एकजुट रहने का तरीका है, कार्यकर्ताओं को मिलकर साथ में लेकर चलना है, तो वो सब कार्य जो है बावनकुड़े साहब के अच्छे से है। और बावनकुड़े साहब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, इस वजह से सभी को बावनकुड़े साहब यहाँ के विधायक चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कामठी विधानसभा क्षेत्र में वो विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक है टेकचंद सावरकर, जो भाजपा से आते हैं। अभी हाल ही में हमने दो लोगों से जब बात की है तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने यहाँ से जो महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े हैं, उनको यदि यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा तो यहाँ से वन साइड बावनकुड़े जी यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल गोविंदराव अटवाल। राहुल जी, आपकी पसंद के विधायक को? मेरा पसंद का विधायक कमल है। और यहाँ से जो गए 15 सालों में जो भाजपा ने जो विकास की गंगा बही है, और मौदा यहाँ से 15 साल पहले जो बहुत बड़ा खेड़े के रूप में अपन विलेज बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा विलेज था, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। जब कांग्रेस में यहाँ से सरपंच रहा करते थे और नगर अध्यक्ष भी कांग्रेस से रहा करते थे। अभी 10 सालों में ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे नगर अध्यक्ष भाजपा का है और यहाँ से विधायक भी भाजपा का होने के साथ साथ में यहाँ पे सरकार भी भाजपा की महाराष्ट्र में है। तो गए 10 सालों की बात करें तो यहाँ पे करीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का जो निवेश बावनकुड़े साहब और टेकचंद जी सावरकर के माध्यम से हुआ है। तो ये सिटी के रूप में उभरता हुआ शहर मौदा नज़र आ रहा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपांशु देवचंद फंदी। एक बात बताइए, आपकी पसंद के विधायक को? हमारे पसंद के विधायक बावनकुड़े साहब। क्यों? क्योंकि मौदा इसके पहले, यानी मौदा का जो भी तुम्हारे अभी दिख रहा है, जैसे सड़क है, चौक है, ये पूरी भी बदौलत बावनकुड़े साहब की है। क्यों टेकचंद सावरकर ने कोई काम नहीं किया है? नहीं, उन्होंने भी किए काम, पर वो भी बावनकुड़े साहब के इससे किए उन्होंने काम। यदि भाजपा यहाँ से टेकचंद सावरकर को ही दोबारा मौका देती है तो किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे, क्या लगता है? आएंगे ना, वो भी चुन के आएंगे। आप मतदान करते हो? हाँ। क्या देखकर मतदान करते हो? अपन विधायक देख के मतदान करेंगे। नहीं, अपना काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वही देख के मतदान करेंगे ना। आपकी पसंद के विधायक? हमारे पसंद के विधायक कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रहेंगे। क्यों? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का यहाँ उम्मीदवार आना बहुत ज़रूरी है। तो टेकचंद सावरकर मौजूदा विधायक है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे लगते हैं? बहुत सारे कार्य है जिनका सावरकर साहब ने निधि ले लिया है गवर्नमेंट से, लेकिन काम नहीं हुए अभी तक के। जैसा ये आप देख रहे हैं, शिवाजी पुतला है, ये शिवाजी चौक, यहाँ शिवाजी स्मारक है। यहाँ कम से कम 11 लाख रुपए का निधि है, लेकिन 11 लाख रुपए निधि अभी 2-3 साल हो गए निधि पास होके,
अभी तक की कोई काम नहीं हुआ 11 लाख में। ये खाली 2 सीढ़ी बनी हुई है 11 लाख में, बाकी पूरे पैसे कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, पर यहाँ कोई पैसे का काम हुआ नहीं है। 11 लाख में खाली ये 2 सीढ़ी बनी है, ये 11 लाख रुपए की 2 सीढ़ी है। बुनियादी सुविधाएं या मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें तो इसको लेकर यहाँ के स्थानीय जो विधायक है उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और क्या कार्य नहीं किया, आपको क्या लगता है? बुनियादी तौर पर ऐसा तो कोई कार्य मुझे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ का कोई विधायक ने किया है, मुझे कोई याद नहीं आ रहा कार्य उनका। अब यदि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि अवंतिका लेकुरवारे जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी कर रही है। दावेदार तो और भी बहुत सारे लोग हैं, सुरेश भोयर भी है, कांग्रेस की सीट से दावेदारी कर रहे हैं। आपकी पसंद का विधायक कौन? मेरे पसंद का, मैं एक तो कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मौदा शहर अध्यक्ष हूँ, इस वजह से मेरा कोई पसंदीदा कोई उम्मीदवार नहीं है। महाविकास आघाड़ी जो भी उम्मीदवार देगा वो हमारी पसंदीदा ही रहेंगे, हमारा कोई ऐसा ये नहीं रहेगा। हम कार्य करेंगे, पक्ष का कार्य करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद का विधायक कौन है। लगातार महान्यूज़ 7 आम जनमानस के भीतर जाकर ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद का विधायक कौन है। आने वाले 20 नवंबर को मतदान होंगे, इसके लिए जनता के मन में, जनता के भीतर आखिर चल क्या रहा है ये जानने का प्रयास महान्यूज़ 7 करता आ रहा है। क्या नाम है आपका? शाम वाली बस में। श्याम जी, ये बताइए आपकी पसंद के विधायक को? यहाँ के विधायक जो भी रहेंगे वो महाविकास आघाड़ी का रहेगा। अभी तक के महायुति का यहाँ का विधायक है और महाविकास आघाड़ी का ये बार विधायक बनेगा, मतलब बनेगा 100%। वो जनमत महाविकास आघाड़ी की तरफ है। मौजूदा विधायक की यदि हम बात करें तो ऐसे कौन से विकास है जो अधूरे लगते हैं? कौन से काम नहीं किए वो पूछने को ना आपने, ऐसा कोई ये नहीं है। वो एक पार्टी के विधायक है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनको दिखते हैं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट ये बार अच्छे वोटों से जीतेगा। यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से महाविकास आघाड़ी यदि कांग्रेस को देती है यहाँ की सीट तो कौन उम्मीदवार हो सकता है? यहाँ पे कांग्रेस में तो 4-5 कैंडिडेट हैं जो इच्छुक है यहाँ पे लड़ने के लिए, और उसमें से किसी को भी दे दिया तो भी महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन के आएगा। कौन है 4-5? यहाँ पे अवंतिका ताई लेकुरवाले हैं कांग्रेस की, वो भी सभापति है जिला परिषद में, और माजी उपाध्यक्ष करके सुरेश भोयर साहब है, वो भी है। राजा भाऊ तिड़के है, नाना भाऊ कंबाले है, और ऐसे कुछ है लोग कांग्रेस में। तो कोई भी कैंडिडेट रहेगा लेकिन महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन के आएगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट मृणाल तिगरे। मृणाल जी, आपकी पसंद के विधायक कौन है? विधायक तो वो रहना चाहिए और उस पार्टी का रहना चाहिए जो इस संविधान को बचाएगा। ऐसी आज हम देख रहे हैं हमारे देश में संविधान को तोड़ने का, अमेंड कर करके उसको तोड़ा जा रहा है दिन ब दिन, और उसमें हम जो लोगों को जो राइट्स मिले हुए थे संविधान से, वो राइट्स को जो अभी आपने देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव में जिस मुद्दा पे महाराष्ट्र का चुनाव चला कि संविधान को किस तरह से ये लोग तोड़ रहे हैं, और उस वजह से जो है महाविकास आघाड़ी जो है इनको ज़्यादा सीट्स यहाँ पे मिली हुई थी। और यहाँ से जो बबलू बर्वे जी है जो उप सरपंच कैंडिडेट था वो आज खासदार बने हुए हैं। तो इसमें कैसा है कि जो उस लोकसभा चुनाव के टाइम जो जनता का जो बहुमत था हमारे क्षेत्र से, कांग्रेस को मतलब महाविकास आघाड़ी को ही अधिक मिला हुआ था। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में विधानसभा में इस बार जो है बहुमत जो रहेगा जनता का इस क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी को ही जाएगा। क्योंकि एक बात ऐसी है कि काम तो होते नहीं होते, पर मौदा इस क्षेत्र में ये औद्योगिक एक शहर माना जाता है, और इतना बड़ा शहर होने के बाद यहाँ से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से लोग यहाँ पे लाए जाते हैं। और हमारे जो मराठी लोग हैं, जो स्थानिक लोग हैं, जिनकी ज़मीन इस एनटीपीसी जैसे बड़े एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाने के बाद भी उनको यहाँ के बड़े बड़े जो आज तक जिन्होंने 10-10, 15-15 साल, हम जैसे बोले कि बावनकुले साहब है और भी टिकचंद जी सावरकर भी 5 साल रहे, उन्होंने भी हमारे लोगों को रोज़गार यहाँ पे नहीं दिए। बहुत बड़ी शोकांतिका है हमारे मौदावासियों के लिए। इतना बड़ा
क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे लोग बेरोजगारी है और बहुत पैमाने पे बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ी हुई है। इस तरीके से आपने रोजगार की बात की, यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसा क्या लगता है यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो स्थानीय जो यहाँ के विधायक है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उनका एजेंडा उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा क्या कहना है? अभी मौदा शहर में हमने ही डिमांड किए थे और एक मौदा में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक लाइब्रेरी के लिए बावन कुले साहब से ही हमने डिमांड करके पैसा मंजूर किया। पैसा आया भी, पर उस इमारत बनने के बाद उस इमारत में नगर पंचायत ने खुद का कार्यालय शुरू कर लिया। हम बोल सकते कि उसमें अतिक्रमण नगर पंचायत ने किया और मैं बार बार उस विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी बनी है वो खुली करना चाहिए, उसको शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए बहुत बार मैं उनसे लड़ाई लड़ाऊँ कि इस इमारत से नगर पंचायत को निकालना चाहिए, पर मुझे ऐसा उनके तरफ से या स्थानीय आमदार के तरफ से ऐसा उत्तर मिलता है कि हम जब तक जिला परिषद से ज़मीन को एक्वायर्ड नहीं करेंगे और वो इमारत नहीं बनेगी तब तक हम उस लाइब्रेरी को शुरू नहीं कर सकते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के ऊपर कहाँ ध्यान है आमदार लोगों का, जो भी विधायक है, क्योंकि जिस विद्यार्थियों को अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए, स्पर्धा परीक्षा में हमारे विद्यार्थी MPSC UPSC अधिकारी बनना चाहिए, आज उस कार्यालय में आपने अपना कार्यालय खोल के रखे हुए हैं, जबकि उनकी व्यवस्था NTPC भवन जो NTPC द्वारा बनाया गया था वहाँ के खिड़की तो छोड़ो, वहाँ के संडास का वो कमोड भी छोड़ के लेके गए। ऐसी स्थिति वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। और मौदा नगर पंचायत में भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, यहाँ पे भी वहाँ के अध्यक्षों की उपाध्यक्षों की उनका कुछ ध्यान नहीं था। उस वजह से NTPC ने जो इतना बड़ा विकास निधि आपको CSR फंड से मंजूर करके दिया और एक सामाजिक भवन निर्माण करके दिया, वो भी पूरा बेदखल है, किसी का ध्यान नहीं है। और शिक्षा क्षेत्र की बात कहेंगे तो यहाँ पे तो कोई विधायक का कुछ भी नहीं है। वो लाइब्रेरी हमारे विद्यार्थियों की जो है उसमें कैसी एक अभी व्यवस्था करके 100 लोगों की वहाँ पे व्यवस्था की है, पर इतना बड़ा शहर जहाँ पे 140 से अधिक गाँव इस मौदा तहसील में आते हैं, इतने बड़े शहर में एक लाइब्रेरी है और उसमें भी 100 विद्यार्थियों की सीट्स ऑलरेडी रखी है और एक कब्जे में पूरा CO मैडम हो गई या इनके बड़े बड़े जो नगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनके बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए हुए हैं, जबकि वहाँ पे विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई रहती। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी बड़े बड़े मैं नागपुर में देवा भाऊ के बैनर देखा हूँ कि OBC विद्यार्थियों को हमने इतने वसति गृह दिए, पर मैं बोलता हूँ तुम OBC को वसति गृह दे रहे हो, मौदा शहर में आज भी एक भी वसति गृह नहीं है। यहाँ पे जो मागास पिछले समाज के लोग हैं, OBC हो गए, SC ST NT के लोग हो गए, जो बाहर गांव से आते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे ST महामंडल के लिए हमको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, ST बस नहीं आ पाती है। गांव के विद्यार्थी है 17-17, 15-15 किलोमीटर बारिश में ठंडी में वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो किसका ध्यान है? अगर विद्यार्थियों की तरफ ध्यान होता कम से कम तुम उनको सुविधा उपलब्ध कराए होते, उनको ST महामंडल की सुविधा दी होती। हम वारंवार पत्र व्यवहार करते महामंडल से, पर ST महामंडल के लोग बोलते कि अभी हमको ST बस उपलब्ध नहीं है, हमारे बस भंगार में चले गए। तो सरकार का वहाँ भी तो ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ के जब हमने कुछ स्थानीय नागरिकों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि भाजपा यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे को चुनावी मैदान में उतारती है तो 1.5 लाख की जीत से 1.5 लाख की लीड से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? अब बावनकुळे साहब 1.5 लाख से करे, 3 लाख से करे, हमको उनकी शुभेच्छा है, पर लोगों के काम भी तो होना चाहिए ना। जो काम वो 3 टर्म 2 टर्म रहने के बाद नहीं कर सके, और हम बोलते कि टेकचंद सावरकर जी उनकी बदौलत यहाँ पे विधायक बने, उनका ही चेहरा देख के लोगों ने उनको वोट किया, तो उन्होंने भी तो काम करके दिखाना चाहिए था ना। काम तो नहीं हुए, लोग कैसे देंगे? और पहली बात ऐसी है, तुम कितने भी 1500 रुपये महिलाओं को दोगे, पर जब तक तुम रोजगार नहीं दोगे तब तक, और लोगों को सुरक्षा नहीं दोगे। आपने देखे ना मणिपुर में क्या हुआ, हमारे तो वहाँ 1500 रुपये तुम यहाँ दे रहे हो, वहाँ पे महिलाओं की छेड़खानी हो रही है। जब वो एक जो स्पोर्ट वुमन वो जी थी जो कुश्तीपटु फोगाट जी, जो अभी चुन के आई कांग्रेस के टिकट पर, तुम उसको न्याय नहीं दिलवा सके। बलात्कारियों को तुम जेल में से रिहा करते हो, उसको चुनाव के टाइम में लाके उसको स्टार प्रचारक बनाते हो, तो ऐसे टाइम तो महिला जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत बड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी गोपाल कंपनी है, यहाँ पे बहुत से महिलाएं वहाँ पे जाती है, उनकी भी सुरक्षा को लेके बहुत बार प्रश्न उठता है हमारे शहर में। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि बावनकुळे साहब आएंगे, पर अभी लोग, पहली बात ऐसी है कि लोग महायुति जो सरकार है ना, इनसे पूरी तंग आ चुकी है, क्योंकि उनके साथ जो अजीत पवार है, जो अपने काका का नहीं हो सका वो किसका होगा, देश का होगा, कैसे बोलते ना, तो वो है। और उनके साथ में शिंदे गढ़ के जो है सब गद्दार लोग बैठे वहाँ पे, तो उस वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होगा, और इस बार महाविकास आघाड़ी को यहाँ पे बहुमत से जीत हासिल होगी। मौदा की यदि बात करें तो आपकी पसंद का विधायक कौन कामठी विधानसभा से? यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का
कांग्रेस या उभाटा शिवसेना गट के हो गए या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार चंद्र जी है, इनके पार्टी से अगर किसी को भी टिकट मिलेंगी तो वो 100% यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवानंद बोरकर। देवानंद जी, 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। ऐसे में यदि हम कामठी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपकी पसंद का विधायक कौन? हमारे पसंद के 2 विधायक है सर, टेकचंद सावरकर साहब है और बामकुले साहब है। ऐसे कौन से विकास, ऐसे कौन से कार्य है जो आपको पसंद आए? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे टेकचंद सावरकर साहब ने नहीं किया है। सारे काम है ना प्रयास करते हैं और काम भी पूरा करते हैं। कौन से कार्य बताइए? रोड का काम है, ये मौदा का डेवलपमेंट है, केसलापुर तक है, वहाँ पे रामटेक रोड और सैंक्शन हो गया, हमारा धामंगा का रोड भी सैंक्शन हो गया, यहाँ तक रबड़ी वाला तक भी रोड बना है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। नहीं सर, रोजगार बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, प्रयास भी चालू है और दे भी दिया है, महिलाओं के लिए पैसे भी डाल दिया है, सब डाल दिया है। कितने वोटों से यहाँ से टेकचंद सावरकर को मौका मिलता है तो कितनी लीड होंगी? आएंगे सर 50-60 हज़ार की लीड आएंगे। और चंद्रशेखर बावनकुळे को यदि भाजपा यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है तो 1 लाख के ऊपर आएंगे सर। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम राजेश रावणकर है, मैं मावड़ी से बिलोंग करता हूँ। आपकी पसंद का विधायक कौन है? हमारा पसंद का विधायक अभी अवंतिका ताई लेकुड़वार है और सुरेश बोर साहब है। अभी तक तो सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। यदि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की यदि बात करें तो सुरेश भोयर ने भी यहाँ से दावेदारी की है कांग्रेस की सीट से, अवंतिका लेकुड़वारे ने भी दावेदारी की है। आपकी पसंद का विधायक कौन? हमारा तो अवंतिका ताई लेकुड़वारी रहेंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि उनका बहुत अच्छा अभी चल रहा है। युवाओं का समस्या जो है वो अभी, उनको पढ़ी लिखी वो प्रोफेसर है, इसीलिए सब वो जानती है कि किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं, इसीलिए अवंतिका ताई बेस्ट रहेगी। आप मतदान करते हो? हाँ। क्या देखकर मतदान करते हो? विकास देख के हम मतदान करते हैं, देखते हैं कि अभी कौन ज़्यादा विकास कर सकता है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, वो देख के हम आदमी देख के मतदान करते हैं, बाकी तो देखते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। मेरे पसंद का विधायक बोलो तो इधर से महाविकास आघाड़ी का ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने देखे कि जब पिछले 15 साल आप बीजेपी के हाथ में इधर की सत्ता रही, उन्होंने ना कि शिक्षा पर ध्यान दिया ना कि रोजगार पर ध्यान दिया। आप इधर के लड़के देखते हैं सिर्फ मतलब आप बैनर लगा के और रास्ते बना के कोई विकास नहीं होने वाला। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण ठहरती है। इधर के लोग कोई शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी ये लाइब्रेरी का विषय मैं एक एमपीएससी प्रिपरेशन एक स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी। हमारे गांव में ये लाइब्रेरी आई थी, वहाँ पे नगर पंचायत ने अपना कब्जा करके अतिक्रमण किया था और अभी फिलहाल आज 6 महीने हुए, वहाँ पर भी हमको आधी बिल्डिंग सिर्फ ई लाइब्रेरी के लिए मिली है। मतलब अपन जाने तो इधर की विधानसभा में कोई शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कि कोई रोजगार। और रोजगार भी मिलता तो रोजगार में भी क्या होता है कि बड़े बड़े नेता 5-5 लाख रुपए लेते, 2-2 लाख रुपए लेते और रोजगार पर कौन लेता है? अभी हम नाम नहीं ले पाएंगे, बल्कि हाँ लिए जाते हैं और ड्यूटी पे लगाए। और इसके वास्ते हम जो क्या बोला जाता है आपको? हम जो गरीब लोग हैं तो हमारी एजुकेशन होती है पर मगर हमारे पैसा नहीं होता है, इसलिए इस वास्ते हम मतलब ड्यूटी पर नहीं लग सकते। कौन लोग हैं जो नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेते? हमने अभी तक देखा है, हमारे यहाँ कान पे आई के कि मतलब अब बहुत बार होता है कि ड्यूटी पर लगाए 2 लाख रुपये होना, 3 लाख रुपये होना, इसलिए हम जो एजुकेटेड लोग हैं हम ये ड्यूटी पे लग नहीं सकते। बात ये है। और अभी आने वाले जो उम्मीदवार है हम तो ऐसा बोलेंगे कि जो आएंगे अभी आमदार, वो हमको एजुकेटेड आमदार होना चाहिए, ना कि बल्कि उसको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता और अब बल्कि बात नहीं करना आता उसको। तब अपन क्या बात करें वो भी नहीं पता है उनको, बल्कि लाड़की बहना करके 1500 देने का कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल पे आराज करना चाहिए। ताकि रास्ता अभी तक आपने देखे, अभी इलेक्शन के मुँह पर ये रोड बनना शुरू है। अभी तक आप देखेंगे रोड तक नहीं बनने। हमारा रामटेक जो रोड है पूरा डस्ट था मऊदा में। आप आएंगे तो देखेंगे कि पूरा रास्ते पूरे धूल और जो अभी ये अपने बांधकाम विभाग की जो पेटी का जो काम है
अपने पेटी का जो काम है तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ पे लोगों का सोना अच्छा, एक बात आप ये बताइए, जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है टेकचंद सावरकर, उन्होंने लाडली बहना योजना को एक बता दिया था कि एक ये चुनावी वो है करके, बस चुनाव, वो तो उनका सही है ना, क्योंकि जो अभी तक लाडली बहना ये जो काम है ये उन्होंने चुनाव के लिए लॉलीपॉप लाया है। और आप अभी हमारे महोदा में अभी 8-10 दिन के पहले अभी हमारा बांध का वो पेटी बांटने का यह प्रोग्राम आया था। वहाँ पे टेकचंद सावरकर जी ने ये प्रोग्राम लिया, वहाँ पे ना कि कुछ अरेंजमेंट की, ना कि खाने की कुछ, ना कि टेंट लगाया। पूरी महिला लोग अपने धूप में अपने बाल बच्चे लेके वहाँ पे लाइन में लगे थे, 2-2 दिन खाना नहीं है मिला। ऐसी बहुत मतलब गंभीर अवस्था हमारे कामठी महोदा विधानसभा में। और अब बहुत बार क्या हुआ, जो अपने आप पेटी बांटती थी वहाँ पे हाउती लेके 500 रुपये ले आके वहाँ पे नंबर लगाए गए। ऐसा भूगोल कारोबार ये हमारे विधानसभा में हुआ है अभी तक। पसंद का विधायक, अभी पसंद का विधायक बोले तो सबका विधायक तो बावनकुले साहब थे पहले यहाँ पे, और अभी जो रनिंग में जो है अभी टेकचंद सावरकर, ऐसा ये सबका कहना है कि इन्होंने काम नहीं किया, ये पेटी का वगैरह ये दुनिया भर का जो बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी ये महाराष्ट्र में जहाँ भी आमदार है वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं, और अभी यहाँ पे हुआ तो वहाँ पे जो उनका जो मैनेजमेंट था उसके आगे जो वहाँ पे बैठते भी नहीं, वो योजना में बैठते भी नहीं, उतने लोग बढ़ गए। बढ़ने से वो थोड़ा वहाँ पे क्रिटिकल सब्जेक्ट हुआ। और ये जो सब बोल रहे हैं कि 500 रुपये लिया, 1000 रुपये दिया, एक भी आदमी ऐसा यहाँ पे बता दो कि उन्होंने या सावरकर साहब के लड़के को पैसे दिया है, फिर या भाजपा का या कार्यकर्ता कोई 10 रुपये लिया करके, तो उनको अपन वहाँ के वहाँ या पुलिस स्टेशन में उनका FIR करवा के, आप जब बोल रहे हैं कि उन्होंने 500 रुपये लिया, FIR करने को होना था या फिर कुछ करने को होना था, उसको कार्रवाई करने को होना था, क्यों नहीं किया? ऐसा ये पॉलिटिक्स फंडा है किसी को बदनाम करने का। आपको क्या लगता है, यहाँ से यदि भाजपा चंद्रशेखर बावनकुळे को मौका देती है तो कितनी लीड होंगी? वही यदि हम मौजूदा विधायक की बात करें तो दोबारा उन्हें यहाँ से यदि मौका मिलता है तो क्या स्थिति, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? बावनकुळे साहब के बारे में बात किए तो उनका लीड के ये लिमिट नहीं है, तो 1 लाख के ऊपर ही वो लीड से चुन के आएंगे। बाकी जो उम्मीदवार वो घर पे बैठ के वो इंतजार करेंगे अपने लीड कितने में अपन गिर रहे हैं। बावनकुळे साहब का कोई यही नहीं है। और रही विधायक अभी जो है सावरकर साहब, उनका काम अभी जो 5 साल में जो काम किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मौजूदा विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट हो तो चंद्रशेखर बावनकुळे जी का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं, बावनकुळे साहब के वजह से ये जो सावरकर साहब है उनके वजह से ये सब डेवलपमेंट हुआ है। मौदा का नहीं, मौदा तालुका का हुआ है, ये कामठी क्षेत्र का हुआ है। जहाँ पे भी जाए वहाँ पे रास्ता बना हुआ है। वो तो इस क्षेत्र के विधायक नहीं है, यहाँ के तो विधायक टेकचंद सावरकर है ना। कामठी यहाँ पे विधायक नहीं है, लेकिन बावनकुळे साहब के नेतृत्व में यहाँ पे काम होता है। जो भी विधायक आता है बावनकुळे साहब का यहाँ पे नेतृत्व चलता है, उनके कहने से सब काम होता है यहाँ पे, और उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे विधायक काम करते हैं। इसलिए बावनकुळे साहब का यहाँ पे ज़्यादा योगदान है। और जो भी अभी तक के सावरकर साहब ने किया है, वो लाडली बहन योजना है जो अभी सरकार ने किया है। इसके बाकी जब स्टेट में जाके देखिए, कांग्रेस का जहाँ पे सत्ता है वहाँ पे लाडली योजना है ही नहीं। महाराष्ट्र में है, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है, या MP में जाइए। अच्छा, फिर से आपने लाडली बहन योजना की बात की है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है टेकचंद सावरकर, उन्होंने लाडली बहन योजना सिर्फ एक चुनाव के दौरान जो लोगों को लुभाने के लिए है वो लाया गया, ऐसा तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया था। इस पर क्या कहोगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आगे चल के इलेक्शन है करके ये लाडली योजना का जो सभी लोग बोल रहे हैं, विरोधी का काम ही वही है। जब आपके जो विधायक है उन्होंने भी बोला था, नहीं उन्होंने बोला था करके, ऐसा जो है ना, चलो ठीक है मान भी लेते हैं, लेकिन मुझे बताइए करना जरूरी है ना, करना ये महत्व है। चलो मान भी लेते हैं कि आगे चल के इलेक्शन है करके ये सब किया, लेकिन करना तो जरूरी है। किया ना ऑलरेडी, और 2 महीने का ऑलरेडी, जो महीने का अगले मंथ का अभी भी दिवाली के पहले उनका लाडली जो बहना है उनका भी उनके भी अकाउंट में पैसा आ गया। और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश मोहल्ले नाम है। आपकी पसंद का विधायक कौन? यहाँ तो फिलहाल में बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन जो अपने को जो चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप क्या देखकर वोट करते हैं, पार्टी देखकर या आदमी देखकर? आदमी देखकर।
ऐसा आदमी होना कि यहाँ पे जो सामान्य जो किसान वर्ग है, जो हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारा जो एजुकेशन भी कुछ नहीं है, हमारा ये है कि हमारा जो काम धंधा है जो खेती है, खेती को कभी रेट नहीं मिलता। अभी सोयाबीन निकला है जस्ट, सोयाबीन को 4,800 रुपये रेट है, तो अभी उसको 4,000 के हिसाब से खरीदी कर रहे मार्केट में ऐसी दलाल लोगों की ऐसी मनमानी चल रही है कि व्यापारी भी और कैसे जो नेता वर्ग जो लोग हैं उनके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे किसान ये परेशान है, क्योंकि उसको सब्जी को अभी जैसे प्याज निकला, जैसे अभी टमाटर निकला, तो सामान्य आदमी उसको रो पड़ता है। लेकिन किसान ने क्या करे, DAP की बैग अभी खरीदने जाओ तो 1350 की आती है, पहले 700 रुपये की आती थी 2014 में। अभी मेरे पास में बैगन है, बैगन का रेट अभी 25 से 30 रुपये है, तो ठीक है। उसके लिए कीटनाशक लेने जाओ तो 1500 से 2000 की 1 लीटर की कीटनाशक आती है। 180 ml कीटनाशक 1200 की आती है। क्या करेगा आम इंसान? बात यह है, यहाँ पे ऐसा विधायक चाहिए कि जो विधायक ही नहीं, ये अपने महाराष्ट्र में यही आदमी, ऐसी सरकार चाहिए कि जो किसानों की हित के लिए काम करे। जैसे उद्धव साहब जी थे ठाकरे, उन्होंने सही डिसीजन लिया था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया। उन्होंने कोरोना के टाइम में जो उनको टाइम नहीं मिला, इसी वजह से ये 2.5 साल में ये जो पनौती आई है बीजेपी की सरकार में, ये हमको अच्छी नहीं लग रही है। और लाड़की बहन योजना जो निकाले इन्होंने, तो ये कम से कम ये विलक्षण होने के बाद में आ भी गई तो भी 1 आधी महीने के अलावा चलने वाली नहीं है, क्योंकि 1500 रुपये देने के बाद में बाई हमारे खेत में काम करने के लिए आ नहीं रही है। मेन बात यह है, अभी बाई लोग की मजदूरी पहले 200 रुपये थी, अभी 300 रुपये देना पड़ रहा है। DAP की बैग और 20-20-0-13 की बैग जो लेने जा रहे तो 12.5 खेत में जो बाई लोग आपके यहाँ पर काम करती थी, उनको लाडली बहना योजना का जब लाभ मिल गया है तो उन्होंने अपनी सीधी रोजी 200 से 300 कर दी, ऐसा कहना? हाँ। अभी पहले कैसा था, पहले 200 में बाई लोग मिलती थी, तो अभी वो 300 रुपये में मिलती, 300-250 में मिल रही है। और बाई लोग भी नहीं मिल रही, क्योंकि उनको मालूम है कि अपने को अभी कैसा 2 महीने के अलावा टाइम के अंदर में उन्होंने 7000 के कितना तो भी डाला है, अभी मेरे को उनका पता नहीं है। उसके वजह से कैसा अभी ये 2 महीना अभी कटाई का सीजन चल रहा है, तो अभी बाई लोग नहीं मिल रही, तो हम लोग किसान लोग क्या करेंगे? मेन बात ये है सर।